नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। इंदौर में रिश्तों पर पैसा भारी पड़ गया। कभी जिसे परिवार ने घर में आसरा दिया था, उसी ने घर के चिराग को बुझा दिया, वो भी पैसों के लालच में। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर में 6 साल के मासूम की हत्या की, जिसे उसके रिश्ते में फुफेरे भाई ने ही 4 करोड़ की फिरौती के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। इंदौर में रिश्तों पर पैसा पड़ा भारी, जिसे परिवार ने दिया आसरा, उसी ने किया विश्वासघात। अपहरण, फिरौती और कत्ल की रची साजिश। 4 करोड़ के लिए रिश्तों का किया कत्ल। पैसों के लिए मासूम को उतारा मौत के घाट। ये कहानी है इंदौर की। यहाँ के पिकडंबर गांव के रहने वाले कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह के 6 साल के भतीजे की हत्या की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। हत्या की ये कहानी रिश्तों पर पैसों की भारी पड़ने की कहानी है। मासूम हर्ष, जिसे भैया कहते नहीं थकता था, जिसके साथ वो रोजाना खेला करता था, जिसे हर्ष का परिवार अपने परिवार का सदस्य समझता था। परिवार ने मां की मौत के बाद अपने घर में ही आसरा दिया था। जो रिश्ते में परिवार का भांजा लगता था, उसे चौहान परिवार ने मां की मौत के बाद घर में आसरा ही नहीं दिया, बल्कि उसकी परवरिश भी की। लेकिन वही भांजा पैसों की लालच में घर के चिराग को बुझा दिया। कहीं दिख नहीं रहा था, तो इनकी एक बुआ रहती है, बुआ के घर जाकर के वहाँ तलाश किया, वहाँ नहीं मिला। तब जाकर के फिर फ़ोन लगाना शुरू किया। ये आधे घंटे की प्रोसेस रही थी। आधे घंटे के दौरान फिर फ़ोन लगाना शुरू किया। फ़ोन लगा करके पूछा तो वो दादाजी, जो बड़े भैया हमारे दादाजी से पूछा, वो कहीं शादी रिसेप्शन में गए थे, उनसे पूछा तो बोले मेरे साथ नहीं है। इसके पापा और बड़े पापा से पूछा, बोले हमारे पास भी नहीं। फिर धीरे धीरे गांव में बात चर्चा चलने लगी। चर्चा चलते चलते इसके पापा जो थे बाहर थे, देवास थे, वो काम से, वहाँ पे इनका काम कारोबार है, उनको पूछा तो वो आए, फटाफट आए और फिर देखा कि कहीं मिल नहीं रहा है। तो उस बात के लिए सब ढूंढते रहे। उसी दौरान क्या हुआ कि फ़ोन आया किडनैपर का फ़ोन आया कि ऐसी हमारी व्यवस्था करो। डिमांड करी उन्होंने, इकोनॉमिक डिमांड करी, बहुत ज़्यादा मांगा था उन्होंने। 4 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, 4 करोड़ मतलब वो इतना पैसा मांगा कि वो हमारी हैसियत से बाहर मांग लिया उन्होंने। तो तब जाकर के फिर हमने पुलिस में कंप्लीट करी। स्थानीय लोगों की माने तो मां की मौत के बाद ऋतिक को विजेंद्र चौहान के परिवार ने घर में आसरा दिया था। उसे ऐसी कोई आदत भी नहीं थी, वो आम लड़कों की तरह ही था। कभी उसकी गलत हरकत पर भी नजर नहीं गए। फिर उसने मासूम की हत्या क्यों की, ये समझ से परे है। हर्ष के परिवार को भी समझ नहीं आ रहा है कि जिसने उसे घर में सहारा दिया, जिस पर पूरे परिवार को विश्वास था, वो उसके घर के चिराग हर्ष का हत्यारा निकल जाएगा, वो भी पैसों के लिए। इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 7 साल के बच्चे के अपहरण की जाती है, 4 करोड़ रुपए फिरौती मांगी जाती है और उसके बाद बच्चे की हत्या कर दी जाती है। और ये पूरा घटनाक्रम किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पिकडंबर का है। फिलहाल इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अगर इस मकान को आप देख रहे हैं और इस मकान में जो ताला लगा हुआ है, इसी मकान पे इस पूरा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी ऋतिक है, वो इसी मकान में रहा करता था। ये ताला इस वक्त आप देख रहे हैं लगा हुआ है और आरोपी ऋतिक यही रहता था। इस ऋतिक इस मकान में जहां रहता था, जो मृतक बच्चा है हर्ष, जिसकी उम्र महज 7 साल थी, उसके जो पिता है जितेंद्र सिंह चौहान, उनके द्वारा बनाया गया मकान था। मतलब जो जितेंद्र सिंह चौहान, उनके परिवार ने इस मकान को बना के दिया था रहने के लिए। यहाँ पर जो ऋतिक आरोपी है वो रहता था, साथ में उनके ही परिवार के रिश्तेदार हैं छोटा विजेंद्र, उन्हें कहा जाता है, वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, लेकिन उनकी कोई भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो इसमें ऋतिक है, वो ऋतिक ही मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। अब ऋतिक यहाँ
यहाँ रहता था। अक्सर जो हर्ष है अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ यहाँ पे उनका आना जाना था, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते थे। अब अगर ऋतिक की कहानी समझे तो जो ऋतिक है, ऋतिक के पिता, उसकी जो माँ है वो जल के उनकी मौत हुई थी। उस पूरे मामले में जो ऋतिक के पिता है वो जेल गए थे, यानी माँ की हत्या में उनके जो पिता है उन पर आरोप लगा था। अब ऋतिक पर अपने ही मामा के बेटे का आरोप है, मतलब हत्या की है अपने ही भाई की, अपने मामा के बेटे की। से हुईला मिला था, ऋतिक यहाँ घर आता जाता था। ये हमारी भांजी का लड़का था। भांजी का लड़का था? हाँ, तो वो यहाँ आता जाता रहता था, तो कोई किसी तरह का डाउट था नहीं, वो साथ में खेलते थे। अब ऋतिक की और इसमें की एज में करीब लगभग 15 साल 17 साल 15-16 साल का डिफरेंस था। तो बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई वो तो विश्वास की बात होती है। तो ये ले जा करके फिर इसने इसका एक ब्रदर था, कजन, चचेरा भाई, उसको हैंड ओवर कर दिया। आरोपी ऋतिक का कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसने पूरी वारदात को प्लानिंग के तहत शातिराना तरीके से अंजाम दिया। उसने हर संभव कोशिश की कि किसी को उस पर किसी तरह का शक न हो। इसके लिए उसने मंदिर पर खेल रहे मृतक हर्ष को पहले घर लाया, जहां उसने हर्ष के कपड़े बदले ताकि ले जाते हुए कोई पहचाने नहीं। घर से दूर रेलवे फाटक के पास पहले से खड़े दोस्त को सौंप दिया। कार में हर्ष को डालते ही उसके हाथ पैर बांधकर मुंह बंद कर दिया। दोस्त हर्ष को लेकर कार से ओमकारेश्वर की ओर निकल गया। ऋतिक गांव लौटकर परिवार के साथ हर्ष की तलाश करने लगा। इस सब के बावजूद ऋतिक का शातिरानापन पुलिस से ज्यादा देर तक नहीं छिप सका। रेलवे फाटक पर लगी सीसीटीवी ने उसके सभी राज उगल दिए। सीसीटीवी में ऋतिक हर्ष को ले जाते हुए कैप्चर हो गया। सीसीटीवी फुटेज के सामने आते ही आरोपी ऋतिक का शातिरानापन खोलकर सामने आ गया। 7 साल के मासूम हर्ष की हत्या के महज कुछ घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है और सीसीटीवी फुटेज में एक रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है, जहां से हर्ष जो है किसी युवक के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में उस युवक की पहचान उनके ही परिवार के सदस्य, उनके ही परिवार के ऋतिक के रूप में हुई, जो इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। तो ऋतिक जो है, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये आप देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे रेलवे फाटक है। रेलवे ब्रिज के पास वाली जो गली है, यहाँ पर मकान था जहां पर ऋतिक रहता था। और ऋतिक की इसी जगह से अभी तक जो जानकारी सामने आई कि आगे हर्ष का घर था, पीछे से कहीं वो लेके इस गली से अपने मकान पे पहुंचा। वहां पे हर्ष का जो मासूम हर्ष है, उसके कपड़े भी बदलवाए कि लोगों की नज़र में वो जल्दी ना आए। और उसके बाद इसी जहां से पैदल होता हुआ, अगर सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिख रहा है कि वो जाते हुए इस रूट से, ये सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें ये रेलवे फाटक है और ये जो रास्ता है, इसी रास्ते पर उसके साथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है हर्ष। और जब हर्ष यहाँ से ऋतिक अपने साथ लेकर आगे जाता है, एक अल्टो गाड़ी रहती है। अल्टो गाड़ी में जो विकास है, बिक्की उर्फ विक्रांत, ये वो जो युवक है जो उसका हत्याकांड का आरोपी है। और हालांकि बाद में विकास ने ही हत्या की है, क्योंकि जो ऋतिक है, जो अभी तक जानकारी सामने आई है, पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है कि ऋतिक अल्टो गाड़ी में साथ में जाता है और राउ सर्कल पर उतर जाता है। उसके बाद में हर्ष को लेकर विकास उर्फ विक्की उर्फ विक्रांत वो खंडवा रूट के लिए निकल जाता। पूरी साजिश में ऋतिक की पहचान होते ही पुलिस एक्टिव हो गई। सीसीटीवी में उस गाड़ी की भी पहचान हो गई जिस गाड़ी से हर्ष का अपहरण किया गया था। गाड़ी की पहचान होते ही पुलिस ने ओमकारेश्वर पुलिस को अलर्ट किया। ओमकारेश्वर पुलिस तत्परता दिखाते हुए ऋतिक के दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन शुरुआत में उसने पुलिस को जमकर छकाया। वहीं एक टीम एएसपी भगत सिंह बिरदे के नेतृत्व में ऋतिक को लेकर ओमकारेश्वर पहुंची। ऋतिक और उसके साथी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई तो दोनों ने हर्ष की हत्या के राज उगल दिए। विक्रांत की निशानदेही पर पुलिस ने हर्ष के शव को 22 ग्राम के जंगल से बरामद कर लिया। इसी बीच हमारी जो टीम थी सीसीटीएनएस देख रही थी, उस सीसीटीएनएस में जो बालक था हर्ष, वो एक नीतीश जो इनके पारिवारिक सदस्य था, जितेंद्र जी की बुआ की लड़की का लड़का था, उसके साथ देखा गया। फिर हमने जितेंद्र जी को बुलाया, उनको बताया तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं, साहब ये तो मेरा परिवार का आदमी, मैं कैसे भरोसा करूँगा। फिर उसको बुलाया रितेश को, उसको हमने सीसीटीवी दिखाया। उसके छोटे भाई ने कहा कि हाँ ये इसके साथ था और इसके साथ ही गया था। फिर उससे हिकमत अमरी से पूछताछ करी तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने और मेरे चाचा के लड़के विकास
विकास पिता अशोक, जो आपका शाजापुर का निवासी है। हम लोगों ने इस लड़के का किडनैप किया और हमने पैसे लेने का प्लान किया था, चूँकि जितेंद्र जी बहुत सज्जन आदमी है, इनसे पैसे लेने का प्लान किया था। और बच्चे को मैंने जो है अल्ट्रो गाड़ी में यहाँ से जो राउंड सर्कल तक मैं गया था वहाँ से मैंने छोड़ दिया और विकास लेके गया। क्योंकि जो मोबाइल का लोकेशन आ रहा था वो हमारा तेजाजी नगर का आ रहा था, तो उस ट्रैक पे हम लोग आगे गए। तो इसको सर्च करते करते पता चला कि ये जो गाड़ी है अल्ट्रो गाड़ी, ये ओमकारेश्वर में है। तो फिर आईजी सर डीआई सर यहीं कैंप किए हुए थे, उन्होंने फिर ओमकारेश्वर टीआई और आपका बड़वा और वो टीआईओ को भेज के वहाँ सर्च करवाया, तो वहाँ ये अकेला विकास मिला। पहले तो विकास ने इनकार किया, फिर इधर से भी हमारी एडिशनल एसपी और पूरी टीम पहुँच गई थी, फिर इनका आमना सामना करवाया। देन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने तो 9 बजे ही जब इनने माइक खोल के बात करी थी तो रितेश ने उसको मैसेज कर दिया था कि यार सबको पता चल गया, तुम काम निपटा दो। पुलिस की माने तो अपहरण, फिरौती और हत्या की साजिश एक दिन में नहीं रची गई है, बल्कि इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों को वारदात को अंजाम देने में करीब 6 महीने का वक्त लगा है। पुलिस की माने तो घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एक नया मोबाइल फोन और एक फर्जी सिम खरीदी थी। सिम किसी ठाकुर के नाम पर खरीदी थी। पुलिस ने मोबाइल और सिम जब्त कर लिया है। मोबाइल की कॉल हिस्ट्री पुलिस निकालने में लगी है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने बड़े शातिर तरीके से फर्जी सिम और मोबाइल का इस्तेमाल किया। आरोपियों को डर था कि वह अपने मोबाइल पर बातचीत करने से पकड़े जाएंगे, इसीलिए फर्जी सिम और मोबाइल लेकर परिजनों से फिरौती की मांग की थी। और अपना जो है जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को हमने ट्रैक किया, तो वो आगर मालवा के किसी गांव के किसी व्यक्ति के नाम से था। आगर एसपी को हमने कहा तो वहाँ उसने पता किया कि यार ये बंदा तो 1 साल से नहीं है। उसके बाद फिर सिम जो है उज्जैन से जारी हुई थी, तो रात में एसपी उज्जैन को बोल के एक टीम वहाँ भेजी, तो वो जो जिस वेंडर था जिसने सिम दी थी उसको उठा के बातचीत करी। उसका सेकंड नंबर आया खंडवा का। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी है। पुलिस को शक है कि पूछताछ में आरोपियों से वारदात के संबंध में और भी कई अहम जानकारी मिल सकती है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में यदि और भी कोई आरोपी इनका साथ दे रहा होगा तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों पर पैसों के भारी पड़ने की कहानी को साबित कर दिया है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।